मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आज कैबिनेट बैठक की और इस दौरान बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए और स्टार्टअप पॉलिसी 2022 समेत कई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस को संबोधित किया और कई अहम फैसलों की जानकारी दी। वृद्धावस्था पेंशन जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। स्टार्टअप अच्छा प्रोजेक्ट कोई अपना ला करके दिखाता है जिसका ज़्यादा लाभ हो सकता है तो उनको भी उसमें अवार्ड्स मिलते हैं, और बिजली शुल्क भी जो 2% का लगाया हुआ है वो उनको छूट मिलती है। तो स्टार्टअप्स के नाते से कोई अच्छा आइडिया लेकर के व्यक्ति आता है, कोई प्रोडक्ट अपना बनाता है, कोई सर्विस के नाते से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, कुछ और करता है, तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप्स को पर्याप्त सहायता मिलती है। और ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आज ये एक पॉलिसी 2022 हम लेकर के आए हैं। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे, काफ़ी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद और अंतोगत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। हम जानते हैं कि जैसे अब डिजिटल का ज़माना आ गया है, बहुत सी चीज़ें, डाटा जो इकट्ठा किया जाता है उस डाटा की सुरक्षा ये सबसे बड़ा विषय होता है। तो डाटा सुरक्षित रखा जाए, ऐसे डाटा सेंटर्स चाहे वो प्राइवेट बने चाहे सरकारी बने, लेकिन उसके लिए जो सुविधाएँ देना ये बहुत आवश्यक है। पूंजीगत सुविधाएँ भी हैं, पावर के रेट्स की भी सुविधाएं हैं, और उनके जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी हमने प्रतिवर्ष 48,000 रुपये की दर से और जो रोजगार सृजन सब्सिडी ये देते हैं ये उनको ऑफर की गई है। स्टाम्प शुल्क जो है 100% वो फ्री किया गया है, बिजली शुल्क 100% छोड़ दिया गया है। डेटा सेंटर्स की ए और बी श्रेणी में उनका जो SGST है, जो स्टेट का GST है, उसमें ए और बी में 50% की छूट है और सी और डी में 75% की छूट जो है ये उनको छूट क्या उनको वापस रीइंबर्समेंट की जाएगी और वो इसका लाभ उठा